नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार के द्वारा एक ऑप्शन दिया जाता है कि वह अपनी पेंशन के एक हिस्से को एडवांस में कम्यूट करवाकर उस अमाउंट को अपने रिटायरमेंट के बाद एक साथ लेकर जा सकता है। तो अपनी पेंशन के एक पार्ट को एक निश्चित मात्रा में एडवांस में लेना ही कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहलाता है। अब हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो इसकी फीचर है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जो उसकी बेसिक पेंशन है उसका मैक्सिमम 40% तक ही उसकी जो बेसिक पेंशन है उसका मैक्सिमम 40% तक ही कम्यूट करवा सकता है। अर्थात उसकी जो ओरिजिनल पेंशन बन रही है उसका मैक्सिमम 40% ही वह व्यक्ति कम्यूट करवा सकता है। सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति जो रिटायर हो रहा है अपनी रिटायरमेंट के एक साल के भीतर इस ऑप्शन को चूज करता है तो उसे अपनी पेंशन को कम्यूट करवाने के लिए किसी भी प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कम्यूटेशन का जो ऑप्शन है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले या अपनी रिटायरमेंट के एक साल के अंदर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन दे सकता है। और अगर वह ये ऑप्शन अपनी रिटायरमेंट के एक साल के भीतर देता है तो उसे किसी भी प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वह इस ऑप्शन को एक साल के बाद अवेल करना चाहता है, अर्थात उसे लगता है कि अपने रिटायरमेंट के एक साल के बाद लगता है कि अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लेना चाहिए और एक साल के बाद वह अपना ऑप्शन देता है, तो इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए उसे मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा तथा मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी के पास जमा करवाना होगा। नेक्स्ट है, ये जो कम्यूटेड पेंशन है ये मैक्सिमम 15 साल तक के लिए रिड्यूस की जाती है। इट मीन्स जो कम्यूटेड पेंशन है वो उस एम्प्लॉय विशेष की जो ओरिजिनल पेंशन है उसमें से मैक्सिमम 15 साल तक लेस की जाती है। नेक्स्ट है, 15 साल के बाद इस एम्प्लॉय विशेष की जो पेंशन कम्यूट कर दी गई थी 15 साल के बाद उस पेंशन को रिस्टोर कर दिया जाता है। अर्थात 15 साल के बाद उस एम्प्लॉय विशेष को वही ओरिजिनल पेंशन दी जाएगी जो कि रिटायरमेंट के समय कैलकुलेट की गई थी। नेक्स्ट है कि जैसा कि हमने चर्चा की कि जब कोई एम्प्लॉय विशेष अपनी पेंशन के किसी हिस्से को रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के एक साल के भीतर कम्यूट करवा लेता है तो उसकी जो ओरिजिनल पेंशन है उसमें से कम्यूटेड पेंशन का जो हिस्सा बनता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन जब भी डीए की कैलकुलेशन की जाती है तो डीए की कैलकुलेशन हमेशा ओरिजिनल पेंशन पर ही की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एम्प्लॉय विशेष की जो पेंशन है वो 50,000 रुपया बनती है और वह इसका 10% कम्यूट करवा लेता है। तो अगर हम इसकी 10% कैलकुलेट करें तो हमारे पास 5,000 रुपया आता है। तो उसकी जो रिड्यूस्ड पेंशन है वो 5,000 बनेगी और उसे जो पेंशन मिल रही होगी वह 50,000 माइनस 5,000 45,000 रुपये मिल रही होगी। ये उसकी बेसिक पेंशन होगी और इस बेसिक पेंशन पर डीए की कैलकुलेशन की जाएगी। तो हम यहाँ पर डीए की कैलकुलेशन 45,000 पर नहीं करेंगे। उसकी जो डीए की कैलकुलेशन है वो उसकी ओरिजिनल पेंशन अर्थात 50,000 रुपये पर ही की जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो पेंशन को कम्यूट करने के लिए हम कम्यूटेशन टेबल का प्रयोग करते हैं जिसमें कि हर एम्प्लॉय की एज के अकॉर्डिंगली कुछ फैक्टर दिए गए हैं तथा उसकी एज रिटायरमेंट एज को ध्यान में रखते हुए हम कम्यूटेशन टेबल से कम्यूटेशन नंबर को चूज करते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेशन टेबल में जब भी हम कम्यूटेशन फैक्टर को चूज करते हैं तो हमेशा रिटायरमेंट से आने वाला जो नेक्स्ट बर्थडे है उसे चूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई एम्प्लॉय 58 एज में रिटायर होता है तो उस कम्यूटेशन टेबल में हम जो फैक्टर चूज करेंगे वह उसका नेक्स्ट बर्थडे अर्थात 59 एज को ध्यान में रखते हुए उस फैक्टर को हम चूज करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले पेंशन के जितने पोर्शन को हम कंप्यूट करना चाहते हैं उस पोर्शन को लेते हैं तथा उस पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं कम्यूटेड फैक्टर से और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 12 से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति अगर अपनी पेंशन का 40% कंप्यूट करता है तो उसकी ओरिजिनल पेंशन का जो 40% अमाउंट बनेगा उसे लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कम्यूटेड फैक्टर को चूज करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। जो अमाउंट आएगा वह हमारी कम्यूटेड पेंशन बनती है। पेंशन के कम्यूटेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो लास्ट बेसिक पे वह विड्रॉ कर रहा था वह थी 1 लाख रुपया। तो उसकी जो रिटायरमेंट पेंशन बनेगी वह 50% ऑफ लास्ट बेसिक ड्रॉ। तो वो कितनी बनी उसकी जो ओरिजिनल पेंशन है वो 50,000 रुपया बनती है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन का मैक्सिमम जितना कंप्यूट करवा सकता है अर्थात 40% उतना कंप्यूट करवाता है। तो उसका जो कंप्यूटर पोर्शन है वो 50,000 का 40% अर्थात 20,000 रुपया बनता है। कितना बनता है? 20,000 रुपया बनता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1958 में रिटायर हुआ है तो इसकी पेंशन के कम्यूटेशन के लिए हम इसका नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर रिटायरमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट बर्थडे है वो कब आएगा? 1959 में। तो हम कम्यूटेशन टेबल में जो कम्यूटेशन फैक्टर है उसको 1959 के एल के सामने देखेंगे।
जो कि कम्यूटेशन टेबल के अकॉर्डिंगली 8.371 बनता है। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन है वो कितनी बनेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 8.371 इंटू 12। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कम्यूटेड वैल्यू है, पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू है, वह 20,09,000 रुपये, 20,09,040 रुपये बनती है, जो कि उसे कम्यूटेड पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अर्थात अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूट करवाता है तो उसकी जो ओरिजिनल पेंशन है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल लिया, मान लो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय 31/3/1958 को रिटायर हो रहा है, तो इसकी पेंशन को कम्यूट करने के लिए हमने इसका जो नेक्स्ट बर्थडे है उसे चूज करते हैं हम, अर्थात 1959। तो 1959 से लेकर इस एम्प्लॉय विशेष की जो पेंशन है वो इसे रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी। रिड्यूस्ड पेंशन वह पेंशन होती है जो कि बेसिक ओरिजिनल पेंशन का जो बेसिक है उसमें से कम्यूटेड पेंशन का जो पोर्शन है उसे लेस करने के बाद आती है। इस एग्जाम्पल में हमारी जो ओरिजिनल पेंशन थी वो 50,000 रुपये बनी थी तथा जो पेंशन हमने कम्यूट करवाई थी वह 20,000 रुपये थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 30,000 रुपया, वह रेजिडुअरी पेंशन अथवा रिड्यूस्ड पेंशन कहलाएगी। और ये वो पेंशन है जो इस एम्प्लॉय विशेष को उसकी रिटायरमेंट के नेक्स्ट बर्थडे से लेकर अगले 15 सालों तक मिलेगी। अर्थात इस एम्प्लॉय विशेष को नेक्स्ट 15 साल तक जो पेंशन मिलेगी वह रिड्यूस्ड पेंशन होगी और वह कितनी होगी, 30,000 रुपये होगी। तो ये 30,000 की पेंशन इस केस में इस एम्प्लॉय विशेष को 1974 तक मिलेगी। और 1974 के बाद जो रिड्यूस्ड पेंशन है वह रिस्टोर हो जाएगी और 1974 के बाद इस एम्प्लॉय विशेष को जो बेसिक पेंशन मिलेगी वो फुल पेंशन होगी जो कि उसकी रिटायरमेंट के समय बनी थी। अर्थात 50,000 पेंशन 1974 के बाद इस एम्प्लॉय विशेष को 50,000 पेंशन मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अर्थात कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लेकर हम कंफ्यूजन होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है, मान लो कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ कोई जुडिशरी इंक्वायरी चल रही है या उसके काम में कोई गिल्टी पाई जाती है, तो ऐसा एम्प्लॉय कभी भी अपनी पेंशन को कम्यूट नहीं करवा सकता है। अर्थात ऐसा एम्प्लॉय अपने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता है। सेकेंडरी, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कम्यूटेशन के ऑप्शन को देने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी फैमिली उसकी पेंशन को कम्यूट नहीं करवा सकती है। अर्थात फैमिली अगर चाहती भी है कि वह पेंशन को कम्यूट करवा ले तो वह ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो इस एम्प्लॉय विशेष की पेंशन कब से रिड्यूस मानी जाए, तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन तब से रिड्यूस मानी जाती है जिस दिन उस एम्प्लॉय विशेष को
कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिलता है। कब से? उससे जिस दिन कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिलता है उस दिन से उसकी पेंशन रिड्यूस्ड पेंशन मानी जाएगी तथा या उसकी रिटायरमेंट के 3 मंथ के बाद, दोनों में से भी जो पहले होगा या रिटायरमेंट के 3 मंथ के बाद से उसकी पेंशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी या उस तारीख से जिस तारीख को उस एम्प्लॉय विशेष के अकाउंट में कम्यूटेड पेंशन का पैसा आता है। नेक्स्ट है कि क्या कम्यूटेड पेंशन को रिस्टोर करने के लिए हमें दोबारा से एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ती है? तो ऐसा नहीं है। जैसे ही उस एम्प्लॉय विशेष के 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसकी जो पेंशन रिड्यूस्ड हुई है वह ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कई बार ये हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कंप्यूट करवाने के लिए एक सिंगल स्पेल में अपनी पेंशन को कंप्यूट करवा सकता है या अलग अलग स्पेल में? जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम अपनी पेंशन के 40% पार्ट को ही कंप्यूट करवा सकता है। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने फर्स्ट स्पेल में अपनी पेंशन के 20% को कंप्यूट करवाता है और उसके बाद उसे लगता है कि जो नेक्स्ट 20% बचा हुआ है उसे वह कंप्यूट करवा ले, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 40% तक तथा मैक्सिमम इन सिंगल स्पेल, ओनली इन सिंगल स्पेल, अपने फर्स्ट ऑप्शन में ही या तो वह 10% करवा ले या 20% करवा ले या 30% करवा ले या मैक्सिमम 40% अपनी पेंशन को कंप्यूट करवा सकता है। लेकिन वो एक बार जो ऑप्शन दे देता है वो ऑप्शन ही उसका फाइनल होता है और उसके बाद फिर वह अपने पेंशन को कंप्यूट करवाने का राइट खो देता है। तो आज हमने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में जाना कि पेंशन की कम्यूटेशन कैसे की जाती है तथा इसके मेन फीचर्स क्या है। साथ ही साथ हमने इसके फैक्ट्स के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।